हम मीडिया से तवक्को करते हैं, मीडिया का ऊपर जो इस वक्त जो हालात हैं, इनके अरशद शरीफ की शहादत और लोगों को इस वक्त जो उठाया जा रहा है, बोल टेलीविज़न के शोएब शेख के साथ जो हो रहा है, जमील फारूकी के साथ जो हुआ, साबिर शाकर पाकिस्तान नहीं आ सकते, मोहित पीरज़ादा पाकिस्तान नहीं आ सकते, और जो लोग यहाँ पर हैं उनके ऊपर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, सिवाय चंद एक मखसूस टोले के सहाफ़ी के जो बिका हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में के अंदर है, उनको हुक्म आता है और वो सारे, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी रदालियों की तरह, वो बैन करना शुरू हो जाते हैं। उनके अलावा बाकी तमाम इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त मुक़य्यद है। पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पे वकला के ऊपर, जजों के ऊपर, जो कभी पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ कि वकीलों को वर्दी में उठा के जेलों में डाला जा रहा है, और बदकिस्मती से वहाँ पे भी एक टाउट ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है जो इसको भी जस्टिफाई करता है। सो पाकिस्तान के अवाम अपनी सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान के आइन को बचाने की। मैं आज शोएब शेख को ख़ास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।